Hello everyone, very warm welcome to Low Point channel. Myself सौरभ यादव, your legal aptitude mentor. बच्चों, आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है, नई सूचना है और एक नया, अगर जो बच्चे इस विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए एक नई शुरुआत है। इसका मतलब अगर कोई पेपर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप पेपर देंगे, ठीक। खासकर किस क्षेत्र में? लीगल फील्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, है ना, महाराष्ट्र स्टेट के जो कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं MSCT, है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। वहाँ उनकी UG और PG कोर्सेज़ के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज़ का वन एंट्रेंस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ अब ऑल इंडिया में CUET UG CUET PG हो रहा है। तो वहाँ के रेपुटेटेड जो कॉलेज हैं, है ना, उनकी बात अगर शायद आप अगर 1 साल के एक्सपीरियंस पे हैं या कुछ लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बात पता होगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ ऐसे कॉलेज हैं टॉप मोस्ट के जिनकी रेपुटेशन ऑल इंडिया में है, साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है ना, महाराष्ट्र स्टेट में। और आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र ही स्टेट से एक ऐसा शहर आता है मुंबई, है ना, बॉलीवुड। तो आप अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, केसेस की बात करें, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जनरेट होते हैं। और साथ ही साथ आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो लॉ कॉलेजेस हैं वो भी उनका एक खास रेपुटेशन है। तो आज MSCT LLB के प्रोग्राम के विषय में बात करेंगे, जिसका डेट अभी MSCT जो डिपार्टमेंट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन्होंने डेट जारी कर दिया है। लेकिन डेट जारी करने से क्या होगा, आपको तो सिलेबस चाहिए, है ना, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप एज अ ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बैकअप जिसको प्लान हम लोग बोलते हैं, ये मान लीजिए आप UP से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे इस बार लॉ में एडमिशन ले लेना है, बिसाइड कि अगर DU BHU में नहीं होता है या मुझे मुंबई जैसे शहर में जाके पढ़ाई करनी, ऑल एंड ऑल जो कुछ भी हो, मतलब एक बैकअप के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। जो बच्चे वहाँ के महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक ही है ना, मतलब उनके लिए गुड लक है ना। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक, एज ए बैकअप प्लान। क्लियर है? पहले आप सिलेबस देखें, उसको समझें, उसके बाद चीज़ें आपके सामने जो आपके समझ में आए वो चीज़ें आप आकर इम्प्लीमेंट करें, है ना, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं इसके पूरे खाका की, कैसे चीज़ें हैं, क्या हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको आपको जानना है और उसी बेस पे आप उसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चा? MSCT LLB प्रोग्राम की, जिसकी डेट इन्होंने मई में दे दी है। मई में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। इसका मतलब ये लोग शायद आपसे फरवरी में फॉर्म भरवा लें, ठीक, फरवरी में या फिर मार्च के शुरुआत में ही फॉर्म भरवा लें, तभी ये जाके आपसे मई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इसके लिए आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। विदाउट सिलेबस, है ना, सब कुछ जान के भी कुछ ना जानना है, ठीक है। तो सिलेबस पर बात करेंगे क्योंकि सिलेबस ही हमारा मूल, है ना, मूल होता है, ठीक है। अब इसको क्या हो गया भाई, अब ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बोर्ड में, ठीक है। सिलेबस की बात होगी, चलो सिलेबस की बात करें कि ये पेन धोखा दे गई कोई नहीं, हम लोग दूसरे पेन से यूज करेंगे इसको, मतलब करेंगे, देखते हैं। ये कुछ हद तक चलेगी, चलो देखते हैं। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस में आपका लीगल है, लीगल जो आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क इस पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से GK का है और जो करंट मिला के हैं वो भी आपसे टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी 40 मार्क के हैं, ठीक। आगे जो आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है, जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, उसके आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे।
ये आपके क्या हैं, मार्क्स हैं, ये आपके क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। मतलब हर क्वेश्चन का वेटेज जो है 1 नंबर है। मतलब आप एक क्वेश्चन का अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से इंग्लिश जो सेक्शन है यहाँ पे, वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने जो 50 मार्क्स का हैं। तो टोटल यहाँ मिला के है आपका 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, है ना। तो ये एक एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है और उसके कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो टाइमिंग है इसके लिए, ठीक है, टाइमिंग आपको मिल रहा है 120 मिनट, ठीक, 120 मिनट टाइम मिल रहा है। मतलब 2 घंटे में आपको करने होंगे। अगर हम लोग ठीक ठीक से देखें तो लगभग 45 सेकंड के आसपास, है ना, 45 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। लेकिन वो वेरी करता है कि किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत तेज़ है, किसी बच्चे का लीगल अच्छा है, किसी बच्चे का करंट अच्छा है, तो इस हिसाब से टाइम वेरी करता है सब्जेक्ट पर, ठीक है। उसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी तो ये जो हमारे काम का है, मतलब 150 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है, जो अच्छी बात है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, उसके एवज में एज ए पेनल्टी आपसे कोई नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। इसका मतलब अच्छा है, ठीक है, आप तुक्का भी मार सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, है, गो विथ इट। ओके, तो ये बात हो गई भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन एक खास जो हिंदी माध्यम, जो प्योर हिंदी बिलोंग करते हैं, जिनको इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं है ना, तो उनके लिए थोड़ा पेन होगा। लेकिन पेन जैसा कोई चीज़ होता नहीं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें जो मीडियम रखा हुआ है इन्होंने, माध्यम जो रखा है वो इंग्लिश रखा हुआ है, ठीक। मतलब पेपर जो होगा सारा इंग्लिश में होगा, और एक लैंग्वेज और होगी जो महाराष्ट्र स्टेट की अपनी रीजनल लैंग्वेज है ना, क्षेत्रीय भाषा है, या ऑफिशियल कहें मराठी, ठीक। 2 में पेपर होगा, मराठी और इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा प्योर हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव फेस सम मोर प्रॉब्लम, बट इट अ लिटिल बिट विथ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप एक स्टेज पे ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि नाउ आई एम दैट इज एवरीथिंग फाइन, आई कैन गो विथ इट एंड आई कॉल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इजी वे, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, और ये बात सच है बच्चों, ठीक है। इसको करने से चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल बाकी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत है। हाँ, पेपर की बात करें तो पेपर ऐसा कि नहीं दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स अ मॉडरेट लेवल। अगर आप ठीक से चीज़ें कर रहे हैं, है ना। मैंने जो आपको बुकें सजेस्ट की हैं, या जो आपने इससे पहले वीडियोस देखी होंगी प्लेलिस्ट में, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट में जाओ, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने चीज़ें बताई हैं वो एकदम प्योर और सटीक हैं, और उससे बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हुआ है, उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू आप देख पाए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू नहीं हो पाए किसी कारण वजह से, हो सकता है कभी आगे उनका इंटरव्यू मैं ले लूँ, ठीक है, कभी समय मिले तो आप। लेकिन जो जनरली आप पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं बच्चों ने वही फॉलो की, ठीक। तो जनरली मैं सबका, जितने बच्चों से बातचीत होगी उनका एक कंबाइंड आपको आगे आने वाले समय में कंबाइंड बता दूंगा, भाई ये करना पड़ेगा, ठीक। although they have done each and everything which whatever I had tell them on next year, means जो प्रीवियस ईयर का, जो पिछले साल का जो चीज़ें मैंने बताई हैं सेम वही उन्होंने किया है। फिलहाल ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, चीज़ें हो गई, ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो एग्ज़ाम इनका 2 और 3 मई, ठीक, 2 और 3 मई के इनके एग्ज़ाम होने हैं। अब देखो जो ध्यान देने वाली बात है, एलिजिबिलिटी है ना। एलिजिबिलिटी मतलब कौन योग्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप 10, 2, 12 है ना, मतलब 12वीं + 3 ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप इनके यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ये बच्चों जो महाराष्ट्र स्टेट के बिलोंग करते हैं, उनके जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 45%, और उनके यहाँ स्टेट के जो बच्चे हैं उनके ST बच्चों के लिए 40%, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के, है ना, बाकी अदर स्टेट के जितने भी बच्चे, जैसे यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान, हरियाणा से बिलोंग करते हैं,
उनके केस में आपको जो है वो 45% आपको गेन करना होगा ग्रेजुएशन में। किस में? ग्रेजुएशन में। आपने ग्रेजुएशन BA BSc BCom जो भी किया हो, है ना, चाहे जो भी ग्रेजुएशन कोर्स किया हो, साथ साथ वही बच्चे जो ओपन यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं वो भी, ठीक, सब लोग एलिजिबल हैं। हाँ, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी पर मैं एक दिन अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, कैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा बच्चा ओपन यूनिवर्सिटी का है वो एलिजिबल है कि नहीं, उस पर बात होगी, ठीक। तो ये पूरा जो खाका रहा है। और हाँ, एक बात और छूट रही है, मोड जो छूट रहा है इसमें, पेपर जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, CBT मोड है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए, आप कंप्यूटर पर बैठाए जाएंगे और जनरली आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्लियर है? ठीक, आगे बात सभी को समझ में। तो ये पूरा एक जो खाका है, ठीक। बाकी एक जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 800 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, एंड उसके बाद जो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि जनरली अदर स्टेट में है, जैसे BHU की फ़ीसें हैं, जैसे आपका DU का फ़ीस है, उसी तरीके की फ़ीसें यहाँ भी हैं, ऐसी कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है। फर्स्ट थोड़ा सा ये है कि अगर आप UP से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ रहना कॉस्टली होता है, ठीक। फिलहाल वो तो बात की बात ही हैं, अभी आप एज ए बैकअप अगर आप सोच पा रहे हैं करने के लिए, ठीक है, एक बार अच्छे से पहले देखिएगा, समझिएगा, घर में बात करिएगा और लोगों से सलाह लीजिएगा। अगर चीज़ें सच में समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आगे आप हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। मतलब अलग अलग बच्चों के सबके डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ऑल एंड ऑल, कई सारे इशूज़ होते हैं, उसको आप सब समेट कर जो एक निष्कर्ष निकले उसके हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, एक बात और है कि आप लोग वीडियो देखते देखते इसको सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलत बात है ना। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, साथ साथ उन बच्चों तक शेयर करेंगे जिन बच्चों का ड्रॉप हो गया है, या 2 साल का ड्रॉप हो गया, 3 साल का ड्रॉप हो गया, या जो बच्चे ड्रॉप नहीं लेना चाहते, ठीक। तो एज अ बैकअप प्लान देख सकते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, अभी कर लेंगे, या फिर जो भी डिसीजन निकल पाए हमारी तरफ से, ठीक है, उसके उस हिसाब से हम लोग बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जो आपके सपने हैं, जो आपके माता पिता के सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए आप सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।